बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। बिलाखिर अपोजिशन का जो अलाइंस है वो कामयाब हो गया, चाहे उन्होंने जंगले फलांगे लेकिन वो कामयाब हो गए और उनकी जो कौमी कॉन्फ्रेंस थी उसका क़याम अमल में आया और आज वो इख्तिताम पजीर भी हो गई। 2 रोज़ के बाद इस कौमी कॉन्फ्रेंस को ख़त्म कर दिया गया, इसका एलामिया भी जारी किया गया। अपोजिशन एक मरतबा फिर से पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर मुज़ाहमत के लिए तैयार खड़ी नज़र आती है और इसमें अब की बार जो है वो सिर्फ PTI अलहदा नहीं है। PTI अपने मुफाद के लिए जंग नहीं लड़ रही, या इमरान खान की बात करूँ वो मुफाद के लिए नहीं लड़ रहे। इसमें अचकज़ई साहब हों, खाकान अब्बासी साहब हों, कोई भी आप उठाकर देख लीजिए, जमात इस्लामी के लोग हों, इसमें JUIFA के लोग हों, हर एक ने अपने हिस्से की एक नुमाइंदगी का इजहार किया है। और आज की इस कौमी कॉन्फ्रेंस के अंदर जो चीज़ें जो बातें डिस्कस की गई हैं वो रोज़ी अव्वल से पाकिस्तान में हो रही हैं। ये उस वक्त से आज इमरान खान के दौर तक हो रही हैं जब मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना थी, उनके दौर के अंदर भी मुज़ाहमत शुरू हुई और बेनज़ीर भुट्टो के दौर के अंदर भी उन्होंने अपने वालिद के लिए मुज़ाहमत की। मिराज मोहम्मद ख़ान के दौर के अंदर भी मुज़ाहमत हुई, इमरान खान के दौर के अंदर भी मुज़ाहमत हो रही है। लेकिन इमरान खान साहब का जो दौर है वो हर एक पर बाजी ले गया है और पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ है उसमें मुज़ाहमतों के जितने भी दौर आप उठाकर देख लें तो आपको उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसके ख़िलाफ़ एक रेजिस्टेंस नज़र आती है और एक आपको एजिटेशन, बल्कि आप कह सकते हैं एजिटेशन नज़र आती है। और इस मुज़ाहमत के नतीजे में धारे के अंदर बहुत सारे लोग, बहुत सारे कौमी लीडर शामिल होते हैं और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह अलम उठाया है कि इस्टेब्लिशमेंट को अपना किरदार महदूद करना होगा और पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं उनको सियासत के अंदर, सियासी धारे के अंदर अपने किरदार को आगे बढ़ाना होगा। अगर आप हिस्ट्री निकाल कर देखें तो सबसे पहले जो एक एजिटेशन हमें नज़र आती है वो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के दौर में नज़र आती है, जब उन्होंने फील्ड मार्शल अयूब खान की आमरीत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। उस वक्त भी एक अवामी तहरीक चली थी, जमहूरी हुकूक़ की लड़ाई लड़ी गई थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी अपने वालिद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से लड़ी थी और ये ज़ियाउल हक़ की आमरीत के ख़िलाफ़ उन्होंने जंग लड़ी थी। और इसमें सिर्फ अकेली मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो नहीं थी बल्कि उनकी वालिदा बेगम नुसरत भुट्टो भी थी और उन्होंने भी ज़ियाउल हक़ के ख़िलाफ़ इस जंग के अंदर अपना किरदार अदा किया था। मुतालबा एक ही था कि अवामी जो हुकूक़ हैं वो बहाल होने चाहिए, आइन जो है वो बहाल रहना चाहिए, जमहूरी जो हुकूक़ हैं उनके ऊपर गासिबाना जो है वो कब्ज़ा नहीं होना चाहिए। मिराज मोहम्मद ख़ान का दौर भी देखा, लेकिन ये भुट्टो के दौर के अंदर था जब उनके लोगों को के ख़िलाफ़ मामला चले। फिर हमने ANP के दौर को भी देखा, उसमें भी भुट्टो के मामला के हवाले से आगे चले। लेकिन जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट और एजिटेशन आप कह सकते हैं वो हमें सबसे ज़्यादा बावर्दी लोगों के दौर के अंदर नज़र आई। इमरान खान साहब की जो एक मुज़ाहमती तहरीक है ये ईद के बाद शुरू होने वाली है और मुमकिना तौर पे छोटे मोटे जो फेलर्स हैं वो रमज़ान मुबारक के महीने में हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन इमरान खान साहब की, जैसे मैंने कहा कि तहरीक जो है वो बाकी तमाम अदवार से मुख्तलिफ क्यों है, उसकी कुछ वजह है। जितना शऊर आवाम को आज के इस दौर के अंदर है उन अदवार में उतना नहीं था। जितनी लोगों की एक्सेस जो है, पहुंच जो है वो सोशल मीडिया तक आज इमरान खान के दौर के अंदर है, ये सोशल मीडिया तक एक्सेस उस दौर के अंदर नहीं थी। और जितना इमरान खान साहब आज मजबूत है उतना कोई लीडर इसलिए मजबूत नहीं था क्योंकि उसूलों के ऊपर समझौता नहीं किया था। अब इमरान खान साहब की जो सबसे बड़ी एक आप कह सकते हैं ना कि उनका हौसला है, सबसे बड़ी उनकी जो कामयाबी है वो ये है कि अवाम की हिमायत का एक लामुतनाही सिलसिला है जो इमरान खान साहब के साथ चल रहा है। और यही वजह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो कैदो बंद में होने के बावजूद भी जो है वो अपना अज़्म और अपना हौसला नहीं हारते। अवाम को उनका सहारा है और खान साहब को अवाम का सहारा है और इसी वजह से इमरान खान साहब की जो अपोजिशन की ये एक अलायंस तश्कील पाया है। गो कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अभी हल तलब हैं, लेकिन ये इंदिया दिया जाना कि अब सब लोग एक पेज पर आ गए हैं, बाकायदा कौमी कॉन्फ्रेंस होना। अब एक तरफ तो हुकूमत करोड़ों के इश्तिहारात दे रही है कि हम पॉपुलर हैं, हुकूमत अपनी कारकर्दगी का ढोल पीट रही है, मगर दूसरी तरफ अगर बंद कमरे में भी एक कॉन्फ्रेंस करनी है अपोजिशन जमातों ने तो उसके लिए भी जो हुकूमत है वो हमें लरसती हुई महसूस होती है, खौफजदा है, कांप रही है कि कहीं इनके पास कोई मौका ना आ जाए। और हुकूमत का कांपना ये जाहिर कर रहा है कि बेसिकली जो PTI या अपोजिशन का ग्राफ बिल्कुल एक छोटी डिब्बी की तरह दिखाया जा रहा है, उस डिब्बी के अंदर बहुत बड़ा तूफान छुपा हुआ है और हुकूमत के खौफजदा होने की सबसे बड़ी जो वजह है वो यही है। अब जो कौमी कॉन्फ्रेंस का आज एलामिया आया और उससे पहले जो तकारीर हमने सुनी
उन तमाम में क्या बात थी? कोई एक तशद्दुद का फैक्टर नहीं था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि मार दो, जला दो, गिरा दो, तोड़ दो, ये सब कुछ नहीं था। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर लोगों ने जो बात की है, तमाम अपोजिशन के लोगों ने, उन्होंने यही बात की है कि शख्सी आज़ादी होनी चाहिए पाकिस्तान में। बिल्कुल ये वही जुमले हैं, वही बातें हैं जो मोहतरमा फातिमा जिन्ना के दौर से चलती हुई आ रही हैं। उन्होंने शख्सी आज़ादी की बात की है, उन्होंने जमहूरी हकूक़ की बहाली की बात की है, उन्होंने आइन और कानून के हवाले से बात की है, और उन्होंने ये कहा है कि आपको अपना किरदार महदूद करना होगा। सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है, और एक लिहाज से दिलचस्प है, एक लिहाज से आप इसको पाकिस्तान की सियासी तारीख के सबसे ज़्यादा पेचीदा सूरत हाल के अंदर गर्दान सकते हैं। सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि वो अपना किरदार यूं ही निभाती रहेगी, जो एक हमें बज़ाहिर चीज़ नज़र आती है। लेकिन जितनी भी सिविलियन जमातें हैं, जितने भी गवर्नमेंट की भी अगर बात कर लें, पीपल्स पार्टी की भी बात कर लें, नून लीग की भी बात कर लें, तो आज जो सियासी जमातों के लीडरान हैं, सियासी जमातों के लोग हैं, आज जो अवाम है, वो ये कह रही है कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार हम महदूद करेंगे, इनको पीछे जाना पड़ेगा। इस्टेब्लिशमेंट कह रही है नहीं जी, हमने रोज़े अव्वल से जो किरदार अदा किया, आज भी हम वही किरदार अदा करेंगे और आगे भी यही किरदार अदा होता रहेगा। इस वक्त हमें नज़र आता है, अब नवाज शरीफ साहब क्यों खामोश हैं? उनकी खामोशी की ये वजह है कि उनको ज़िंदगी के इस हिस्से में इस बात की अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि किसी के कंधे पर सवार हो के आना जो है वो बड़ा आसान हुआ करता था किसी दौर में। आज के इस दौर में ये काबिल कबूल नहीं है। खामोश सही, मगर इमरान खान की हिमायत के अंदर वो नज़र आते हैं। यही वजह है कि वो आर्मी चीफ से कोई मुलाकात नहीं करते, यही वजह है कि इस्टेब्लिशमेंट से जो मुलाकातें हैं उनका कोई हाल अहवाल, कोई ख़बर, कोई खैर कुछ नवाज शरीफ साहब के हवाले से नहीं आती। शहबाज शरीफ साहब हैं, अगर वो किसी के कहने पर भी हुकूमत में लाए गए या किसी भी कहने के ऊपर जो है वो मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हर शख्स जो है जमहूरियत की बात करता है, हर शख्स जो है वो आज़ादाना तौर से आगे बढ़ना चाहता है। फिर चाहे वो एक आम आदमी हो, चाहे वो एक सियासी जमात हो, या मुल्क में इक़्तिदार के तख्त पर बैठा हुआ वज़ीर आज़म या सदर हो, हर एक की ख्वाहिश होती है कि किसी के ऑर्डर्स के बगैर अपनी मर्ज़ी के साथ आगे बढ़े। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि अपनी मर्ज़ी से बढ़ने के लिए अवाम में मकबूलियत होना बड़ा ज़रूरी है। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मरियम बीबी की आर्मी चीफ से जो मुलाकातें हैं या उनके साथ जो मामलात आगे बढ़ा रहे हैं वो अपने पॉलिटिकली, उसके अंदर नवाज शरीफ साहब खामोश ज़रूर हैं, लेकिन बैकफुट पे जाके थपकी भी ज़रूर देते होंगे कि ठीक है आगे बढ़ो। लेकिन मरियम नवाज़ की हमेशा से जो सोच रही है इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, क्या वो सोच ख़त्म हो जाएगी? ऐसा नहीं है। मरियम नवाज़ या नून लीग उस वक्त का इंतज़ार करेगी जब बाकायदा तौर पर कुछ मजबूती के साथ वो हुकूमत के अंदर आ जाएंगे। चचा जान चले जाएंगे, मरियम बीबी 2028-29 के अंदर जो है वो वज़ारत उज़्मा की दौड़ के अंदर खड़ी होंगी। और क्या लगता है कि मरियम बीबी जो किसी की बात सुनना गवारा नहीं करती, वो अगर किसी के कंधे पे सवार होकर आ भी जाएंगी, तो जब वो इक़्तिदार में अगर आ जाती हैं तो क्या वो इसी तरह से मिनोआन अमल करेंगी जो उनकी तबीयत है, जो उनकी नेचर है? ऐसा नहीं है। मरियम नवाज़ का एक माजी हमारे सामने इस्टेब्लिशमेंट और बावर्दी एहलकारों और बावर्दी लोगों के हवाले से रहा है। जिस किस्म के नारे बुलंद होते रहे हैं, आज नहीं तो कल यही लोग हैं जो इमरान खान के साथ इसलिए खड़े होंगे क्योंकि ये सब एक पेज पर आ जाएंगे कि इस्टेब्लिशमेंट को अपना किरदार अदा करना है, सियासी जमातों को अपना किरदार अदा करना है, फिर चाहे कोई कुछ भी करे। अब इमरान खान साहब मकबूलियत में आगे ना बढ़ जाएं, मरियम बीबी जो है पीछे ना रह जाएं। नवाज शरीफ साहब की एक पार्टी मीटिंग हुई है, इत्तलात हैं, उमर दराज गोंदल हैं, अच्छे सहाफ़ी हैं, अच्छे व्लॉगर हैं, उन्होंने ये ख़बर दी है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अभी से कुछ देर पहले एक पार्टी मीटिंग के अंदर शिरकत की, और इस पार्टी मीटिंग में वाज़े तौर पे हिदायत जारी की गई हैं कि ईद के फ़ौरी बाद जो है वो जलसों का सिलसिला स्केजुअल बनाया जाए, फैलाया जाए जलसों को, और आवाम के अंदर जो परफॉर्मेंस है, 1 ईयर परफॉर्मेंस है, उसको सामने लाया जाए। और इसमें नज़र आ रहा है कि ये 1 साला कारकर्दगी की जो एक कैंपेन चलाई जाएगी वो पंजाब हुकूमत के हवाले से होगी, उसमें शहबाज शरीफ साहब नहीं शामिल होंगे, ये मैं आपको बता रही हूँ। और इसमें लोगों को जब आप 1 साला कारकर्दगी के बारे में बताएंगे तो बेसिकली जो जलसे हैं, जो जलूस हैं, जो रैलियाँ हैं नून लीग की, वो तोड़ करेंगी PTI की एहतजाजी तहरीक का।
اب عید کے بعد فوری طور پہ ایک تو اپوزیشن اپنی تحریک شروع کر دے گی، پھر وہ میٹر نہیں کرتا کہ وہ کسی بلڈنگ کے اندر تحریک کا کوئی سلسلہ چلتا ہے یا پھر سڑک کے اندر کے اوپر لوگ آپ کو نظر آتے ہیں پی ٹی آئی کے، لیکن دوسری طرف نون لیگ بھی اپنے جلسے کرے گی، تو ایک ماحول جو ہے اس کو بیلنس کرنے کی کوشش نون لیگ نے شروع کر دی ہے، اور اس بیلنس کے اندر ان کی پوری کوشش ہے کہ یہ ٹائم بائی کیا جائے اور جتنا ممکن ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کی عدم موجودگی کا فائدہ مریم بی بی کو اٹھوایا جائے، اور آنے والے دنوں میں مریم نواز کا جو قد ہے وہ عمران خان کے مقابل کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن میں ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ سے کہوں گی، کوشش جتنی بھی کر لیں، مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ سیاسی قد کاٹھ میں عمران خان صاحب کا مقابلہ قطعی طور پہ نہیں کر سکتی۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔